गो फैशन आज खुल रहा है, क्या करना है इसमें सर? मस्ट अप्लाई। मस्ट अप्लाई, बिल्कुल 100% लगाना चाहिए, और अच्छे बड़े लिस्टिंग गेंस के लिए भी लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप सोच सकते हैं। कुछ अच्छी वजह हैं जिस आईपीओ में पैसा लगाने की। सबसे पहली बात तो है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है, प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, अपने स्टोर्स की ग्रोथ का बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि अब तक छोटे बेस पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं जिससे मैं ये सोचूं कि आगे कंपनी इसी तरह की ग्रोथ नहीं करेगी। जैसे जैसे बेस बढ़ेगा परसेंटेज में कम होगी, लेकिन आपके साइज में बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो पहली चीज, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है। दूसरी चीज ये कि कंपनी बहुत ही एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है जी। एसेट लाइट मॉडल से ये मतलब मेरा कि खुद के स्टोर्स नहीं है, सब किराए पे लेती है जी। और किराए पे लेकर अपने स्टोर्स, और धमाधम, जैसे कल मैनेजमेंट से बात कर रहे थे सर, एक ही शहर में 30-40 खोल दिए। करेक्ट। मतलब हर गली में दिखना चाहिए। हाँ। जैसे आपको कैसे मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज हर छोटी थोड़ी 2-2 किलोमीटर पर दिख जाते हैं, ये इनका इरादा वैसा है। सो मतलब आपको है ना जाकर शॉपिंग करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कहाँ जाऊं, करेक्ट जाएगा, मिल जाएगा हाँ। स्टोर। और मैंने इसमें एक और रिसर्च की, वो ये इंटरेस्टिंग चीज देखी कि ये जनरली लेगिंग्स वगैरह बनाते हैं, और ये हमारे मानसी और देवांशी बैठे हैं। हाँ। तो मुझे ये पता चला कि जो लेडीज जो कपड़े लेकर जाती है उनकी मैचिंग के निगाह है ना। हाँ। तो मतलब इतने ज्यादा कलर्स हैं कि हर चीज की मैचिंग मिले। कभी ऐसा नहीं, शायद आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मैचिंग का नहीं मिला इसलिए वापस आना पड़ा। हर एक कलर के भी अलग वेरिएशन। देखो मल्टीपल चॉइसेस है। मतलब इन्होंने अपनी जो बिजनेस है ना उसमें मास्टरी कर ली। हाँ। इनको समझ में आ गया क्या चाहिए, मतलब वो जो चीज हम नहीं समझ पाए जी। मतलब अब हमारे लिए तो एक ही कलर होता है, एक पिंक होता है, एक ब्लू होता है। वो बेबी पिंक है कि मॉर्निंग पिंक है, इवनिंग पिंक है, 50 तरह के पिंक होते हैं, नाइट ब्लू, मिडनाइट ब्लू, पता समझ ही नहीं आता हमारा 3-4 जो बेसिक कलर लाल, हरा, पीला, नीला है ना। तो ये इनको समझ में आ गया कि मतलब एक है ना ग्रीन में 15 शेड कैसे हो सकते हैं कि आपको एकदम परफेक्ट मैचिंग। सही है ना मानसी? तो ये बहुत बढ़िया मॉडल बनाया है इन्होंने, और बड़ा हर स्टोर आपके घर के नजदीक मिलेगा जी। तो और ऊपर से ये लीज पे है, तो मॉडल अच्छा है। कैश फ्री, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, बिल्कुल बराबर। इतने एक्सपांशन होने के बावजूद वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, वैल्यूएशन खराब नहीं है, ये अच्छी, महंगे नहीं है। मतलब बहुत सस्ते आप नहीं कहेंगे लेकिन महंगे नहीं है। एक और चीज, जो अभी कौन सा लेटेंट का आईपीओ है, लेटेंट के आईपीओ के बाद ये दूसरा आईपीओ है जिसमें कंपनी पर किसी तरह का कोई केस नहीं है। बिल्कुल। देखिए मैं है ना इन चीजों को बहुत प्रेफरेंस देता हूँ जी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो चीज है ना, वो दिखने में ऐसा लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है। मतलब वो कहता है ना कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी आप सस्ते लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते जी। जी। उसके लिए हाई कैरेक्टर वाले लोग चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कंपनी पर और जिस फील्ड में ये है उसमें लिटिगेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जहाँ स्टोर्स हैं उनके साथ लिटिगेशन हो गए, जो आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ हो गए, आपके कस्टमर्स के साथ तो चलिए B2B है तो फर्क नहीं पड़ता, बट नो लिटिगेशन वाली कंपनी को आपको हमेशा एक एडिशनल वैल्यू देनी चाहिए। मैं देता हूँ जी। ये प्रमोटर्स की कमाई है जो बुक्स में नहीं दिखती आपको, बिल्कुल, लेकिन वो उन्होंने कमाया है। ये क्रेडिबिलिटी, ये ब्रांड है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इसमें नेगेटिव भी कुछ है, वो भी ध्यान रखने जी। पहली चीज तो बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, बिल्कुल, कोई भी दूसरा आके घुस सकता है। हालांकि इनकी जो रेंज है वो इतनी अट्रैक्टिव है, और प्राइसिंग इन्होंने ऐसे रखी है कि बहुत आसानी से कोई घुसकर इनको तोड़ पाए, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी है तो है। टेक्सटाइल में कंपटीशन इजी है। कल को कोई डिस्ट्रप्शन के मूड में आ जाए, कोई पीई फंड किसी को बैक कर दे, ले भाई 2000 करोड़ मैं देता हूँ, 3000 करोड़ खोल तू, बंद कर कैश, हो सकता है। हाँ, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। छोटी साइज की कंपनी है। पिछला साल कोविड वाला था तो करीबन 250-300 करोड़ की सेल्स है। उससे पहले 450 करोड़ की, तो मैं मान के चल रहा हूँ 400 से 500 करोड़ की सेल्स ऑन एन एवरेज अब मान लो। तो 500 करोड़ की सेल्स बहुत बड़ी नहीं है, तो छोटी साइज पर ग्रो करना आसान है। देखिए हमने बहुत सारी कंपनियां ऐसी देखी है जो छोटी साइज की कंपनियां ऐसी लगती है कि ये IT कंपनी है, ये इन्फोसिस बन जाएगी, इसके लिए भी लोग बोलते हैं कि ये पेज इंडस्ट्री बन जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा।
देखिए ये गलती हमें करना ही नहीं है, क्योंकि 2000 में जो टेक बबल हुआ था दीप, उसमें मैंने तो एक ही चीज सीखी कि उस समय सबसे ज्यादा एक ही चीज चलती थी, ये नेक्स्ट इन्फोसिस है। और जिनके लिए नेक्स्ट इन्फोसिस को कहा, वो आज तक वो कंपनी नहीं, वो सब बंद हो गई। पेंटाफोर और DSQ सॉफ्टवेयर और क्या क्या होते थे, ग्लोबल टेली और ये सब आज भाव भी नहीं आते। ठीक है, सो इसलिए ये गलती हमें नहीं करनी। ये करे अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं, बढ़िया करें, लेकिन ये पेज इंडस्ट्री है, ये आज नहीं पता चलेगा, ये 5-10 साल बाद ही पता। आज मैं स्टेटमेंट दे दूं 10 साल बाद हो जाए पेज इंडस्ट्री, तो मेरे लिए बोलना मुश्किल। देखो मैंने 10 साल पहले बोला था और नहीं हुआ तो मुझे कौन पूछेगा, याद कौन रखेगा? हाँ, इसलिए ये गलती हम नहीं करेंगे। देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल कंपनी अच्छा करती है। एक और चीज जो मुझे बहुत दिक्कत वाली दिखती है, ये पॉइंट बड़ा है इनके रिस्क फैक्टर में, सिर्फ 5% रेवेन्यू ऑनलाइन है। जमाना ऑनलाइन में जा रहा है, ये ऑफलाइन में जा रहा है। आई डोंट नो, अभी तक इनका सही चल रहा है, आगे चलेगा कि नहीं पता नहीं। करेक्ट, ये डिस्ट्रप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं, पॉसिबिलिटी है। इन सबको देखते हुए फिलहाल तो नहीं है, जब तक ऐसा कोई संकेत नहीं है तब तक आप इस IPO में लगाइए पैसा, बढ़िया कंपनी है। लिस्टिंग गेन्स के लिए भी लगाइए, अच्छे लिस्टिंग गेन होंगे क्योंकि उन्होंने जगह छोड़ी है, बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, तो बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की सलाह है आनंद जी की तरफ से। आज से खुल रहा है ये IPO।